हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज के 11 अगस्त के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसरो, देखो एक तो पहला यहाँ पे इसरो रिलीजेस पिक्चर ऑफ अर्थ मून। ठीक है, तो इसरो ने रिलीज़ किया है पिक्चर अर्थ, ठीक है, पिक्चर ऑफ अर्थ एंड मून का। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है। और आगे देखेंगे हम कौन कौन सा पढ़ना है। ये देखो एक यहाँ पे ये है, इंडियन जीपीएस नेविक टू बी लिंक टू आधार इनरोलमेंट डिवाइसेस। तो जो आधार इनरोलमेंट डिवाइसेस है उससे लिंक किया जाएगा जो इंडिया की जीपीएस है नेविक। तो अब ये याद रखना आपको कि इंडिया की जीपीएस अगर पूछे तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए, नेविक। ठीक है, अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, द नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टिलेशंस और नेविक 7 सैटेलाइट सिस्टम दैट मेक अप इंडियन वर्जन ऑफ अमेरिकन जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो आपको पता है जो अभी तक हम गूगल का जो जीपीएस यूज़ करते हैं वो अमेरिकन है। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है विल सून बी इंटीग्रेटेड। अभी ये इंडिया की जो है उसकी बात की जा रही है कि विल सून टू बी इंटीग्रेटेड इनटू आधार इनरोलमेंट डिवाइसेस अक्रॉस द कंट्री। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस टोल दैट पार्लियामेंट कमेटी ऑफ द स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने ये चीज़ बताई है। ओके, अब इंडियन वर्जन होगा, इंडियन वर्जन ऑफ अमेरिकन जीपीएस। ठीक है, 7 सैटेलाइट सिस्टम दैट मेक अप इंडियन वर्जन ऑफ अमेरिकन जीपीएस। तो इंडियन वर्जन होगा जो अमेरिकन जीपीएस जो अभी तक हम देखते थे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और जीपीएस का फुल फॉर्म है, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या कहा जा रहा है, द डिपार्टमेंट हैज़ फैसिलिटेटेड सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ फील्ड ट्रायल एंड इट इज़ प्रोवाइडेड टेक्निकल एक्सपर्टीज़। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फाइनलाइज किस चीज़ के लिए, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ इन फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ डिवाइस इट सेड रिस्पॉन्स टू क्वेरीज बाई कमिटी। एक तो ये है, और ये कहा जा रहा है कि करेंटली आधार इनरोलमेंट किट्स दैट आर यूज टू कलेक्ट एंड वेरीफाई पर्सनल डिटेल आर लिंक्ड टू जीपीएस। अब ये भी देख लो आप ध्यान से कि ये कहा जा रहा है, देखो अब फिर से वही प्राइवेसी का इशू होगा। ठीक है, कि सबके पास राइट टू प्राइवेसी है। अब ये कहा जा रहा है कि आधार इनरोलमेंट जो किट है जो यूज़ किया जाता है कलेक्ट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए पर्सनल डिटेल, वो उसको किससे लिंक किया जा रहा है, जीपीएस से। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे आगे आ जाएंगे, इसरो गियर अप फॉर सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 के बारे में ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्या कहा जा रहा है, अहेड ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 ऑन द लूनर सरफेस इंडियन स्पेस, मतलब इसरो ने बताया, हैज़ रिलीज 2 इमेज, मतलब इसरो ने दो इमेज रिलीज़ किया है टेकन बाय स्पेस क्राफ्ट। तो स्पेस क्राफ्ट ने 2 क्या किया है, पिक्चर कैप्चर किया है, उसको रिलीज़ किया है इसरो ने। फर्स्ट इमेज है इज़ ऑफ द अर्थ एज व्यूड बाई लैंडर इमेज। तो किस तरीके से फर्स्ट इमेज में ये है कि अर्थ जो है वो दिख रही है लैंडर इमेज कैमरा से। द फोटो वॉज टेकन ऑन जुलाई 14 को लिया गया फ़ोटो। पहला यहाँ से यही 2 चीज़ याद हमको यहाँ पे नोट करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ कि जो इमेज ली गई है वो वो अर्थ से देखने पे इमेजेस ऑफ द अर्थ इज़ व्यूड एज अ लैंडर इमेज, कि कैसे लैंडर इमेज दिख रही है, पहली चीज़। दूसरी क्या कहा जा रहा है, व्हेन चंद्रयान 3 मिशन वाज लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन। ये तो पता है सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ, श्रीहरिकोटा से। तो पहला कौन सा है, लैंडर इमेज कैमरा से लिया गया। ओके, दूसरा सेकंड इमेज जो है मून कैप्चर किया गया है। ठीक है, तो अर्थ एंड मून दोनों का यहाँ पे जो इमेज है वो इसरो ने शेयर किया है बाय द लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा। अब देखो पहला वाला किससे लिया गया, लैंडर इमेज कैमरा। दूसरा लिया गया है लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा। ठीक है, ऑन बोर्ड और स्पेस अगस्त 6। अब यहाँ पे देखो इस पे मून का दिखा रहा है, जो कि यहाँ पे देखो बताना कि अगस्त 6 को लिया गया था। तो यहाँ पे ये कैप्चर किया गया है इमेज। ठीक है, मून एज कैप्चर्ड बाय लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी LHVC के द्वारा, जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली यहाँ से ये याद रखनी है, कौन सी, कि क्या लिया किस कैमरे से और किसकी लिया, अर्थ। फर्स्ट इमेज इज ऑफ अर्थ, सेकेंड इमेज किसका, मून का, जो कि कैप्चर किया गया LHVC से। एक तो अगस्त 6 को हुआ है, अगस्त 14। डेट नहीं याद रहती, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेट यूपीएससी में नहीं पूछता। तो आपको जो पूछता है वो याद रखनी है। चंद्रयान 3 मिशन की बात की जाए तो क्या कहा जा रहा है, इसरो पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इसरो ने शेयर किया ट्विटर पे चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। और क्या वहाँ पे बताया गया कि अर्थ व्यूड बाई लैंडर इमेज LI कैमरा एंड ऑन द डे ऑफ लॉन्च, एंड मून इमेज जो है वो LHVC यानी कि लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा से लिया गया अ डे आफ्टर लूनर ऑर्बिट इंसर्शन।
तो ये याद रखना है। एलाई कैमरा वॉज डेवलप्ड बाई स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। तो जो पहली इमेज जिसमें अर्थ की इमेज ली गई है वो स्पेस एप्लीकेशन जो सेंटर है अहमदाबाद वहाँ डेवलप किया गया था गुजरात में। और LHV कैमरा जो है जिससे मून की इमेज ली गई है वो कहाँ से डेवलप किया गया, बाय लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम बेंगलुरु से। तो पहला कहाँ से किया गया था, अहमदाबाद से, जिससे अर्थ की इमेज ली गई थी एलाई कैमरा से। दूसरा जो कैमरा है LHV कैमरा वो डेवलप किया गया है बेंगलुरु में। इसरो हैज़ अर्लियर रिलीज्ड अ वीडियो ऑफ मून। तो अर्लियर इसरो ने वीडियो भी रिलीज़ किया था मून का एज व्यूड बाई चंद्रयान 3 ड्यूरिंग लूनर ऑर्बिट इंसर्शन, ठीक है, और जो कि कब हुआ था, अगस्त 1 को। स्पेस सिचुएशन क्या है ये भी यहाँ बताया गया है। मीनवाइल इन द रन ऑफ दिन चंद्रयान 3 लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून सरफेस ऑन अगस्त 23 इसरो कैरीड आउट एंड असेसमेंट ऑफ द करंट स्पेस सिचुएशन अराउंड द मून। तो एक तरीके से अचीवमेंट है हमारे इंडिया के लिए, ये आपको याद रखना है। द एडेड दैट इंडिया चंद्रयान 3 इज़ लेटेस्ट एंट्री। कहा जा रहा है कि जो चंद्रयान 3 है लेटेस्ट एंट्री इनटू लूनर ऑर्बिट एंड मोर इंटेंसिफाइड एक्टिविटीज़ अराउंड द मून फॉर से द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। एक तो ये है। तो यहाँ पे एक चीज़ और कही गई है, असेसमेंट स्टेटेड नासा लूनर रिकन्सेंसिस ऑर्बिट LRO ऑर्बिट और मून इन दी नियरली पोलर ऑर्बिट। तो मतलब देखो कुछ भी होता है तो वो कंपेयर तो एक तरीके से किया ही जाता है इसरो का, नासा का। यहाँ पे ये बताया जा रहा है चंद्रयान 2 इज़ द सेकेंड लूनर स्पेस ऑफ द इसरो। चंद्रयान 2 जो था वो सेकेंड लूनर मिशन था। एंड कुरिया पैथफिंडर लूनर ऑर्बिट KPLO ऑल्सो ऑपरेट इन द पोलर ऑर्बिट ऑफ द 100 किलोमीटर। जापानीज स्पेस क्राफ्ट विच प्लेस्ड इन द लूनर ऑर्बिट पार्ट ऑफ द के गई सेलेना मिशन उनका था। किसका था, अगर इस तरीके से पूछ ले कि सेलेना मिशन किसका था, सेलीन जो भी है प्रोनाउंसिएशन आप वो करेक्ट कर लेना, मिशन तो वो किसका है, जापान का। और ये कब हुआ था यहाँ पे 2009 में। एंड चंद्रयान 1 जो है वो 2008 में हुआ। 2 डिस्फंट स्पेसक्राफ्ट इसरो ने ये चीज़ बताई। तो मतलब यहाँ से हमें जो चीज़ें जानी थी, देखो इस पूरे आर्टिकल में हमें 2 चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट थी। एक तो यहाँ दो कैमरे के बारे में बात की गई है, पहली इमेज आई है अर्थ की, दूसरी आई है मून की, ये याद रखना है। आगे देखेंगे यहाँ पे इंडिया और म्यांमार की भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। इंडियन म्यांमार क्वाड्री एंड इडा पैराडॉक्शियल पॉलिसी। तो इंडिया म्यांमार के बारे में बात हुई है यहाँ पे। दूसरा एडिटोरियल में डिमोलिशन एज अ स्टेट सैंक्शन कलेक्टिव पनिशमेंट, इसमें बात हुई है, ठीक है। डिमोलिशन इन नू मतलब जो वायलेंस हुआ है नू में, उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। सारी चीज़ों के बारे में हम शॉर्ट नोट में करते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट में हमारा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, आज देखेंगे। इसमें बोला जा रहा है चाइना डिफ्लेशन अ कॉज फॉर कंसर्न। तो चाइना में डिफ्लेशन की कंडीशन बनी हुई है, बताया जा रहा है, ये एक तरीके का कंसर्न का विषय है। इसमें देखेंगे, इसमें क्या कहा जा रहा है, कंज्यूमर प्राइस इन चाइना हैव एक्सपीरियंस्ड अ डिक्लाइन। तो जो कंज्यूमर प्राइस है चाइना में वो क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है, रिड्यूस हुई है, कम घट गई है, विद द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ड्रॉपिंग 0.3% इन जुलाई फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो 0.3% जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो ड्रॉप हुआ है। डिफ्लेशन क्या होता है, जनरली अंडरस्टूड एज अ फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो ये एक तरीके से क्या होता है, डिफ्लेशन फॉल होता है जब प्राइजेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ठीक है, उसके लिए है यहाँ पे। चाइना एक्सपीरियंस अ डिफ्लेशन contributed to the global trend as central bank maintained low interest rate to boost demand. Property sector significant contributor to China GDP has more undergoing turmoil even before the pandemic. तो डिफ्लेशन की कंडीशन है चाइना में, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। फेडरल फंड हाइक इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज डेट। अब यहाँ पे फेडरल फंड जो है वो हाइक हुआ है, फेडरल फंड हाइक हुआ है, उसको लेकर भी यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देखेंगे, फेडरल फंड जो हाइक हुआ है, बढ़ा है। अब इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, आपको पता होगा, टॉपिक से ही पता चल गया होगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। विल द फेडरल फंड हाइक इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्री, कहा जा रहा है कि क्या जो फेडरल फंड हाइक हुआ है उसका इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्री पे होगा, इसके लिए हमें देखना है। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, करेक्ट। और ये किसका है, इकोनॉमिक का टॉपिक है, GS पेपर 3 का। ओके, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी फॉर्म
FOMC, ठीक है, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने रिसेंटली इंक्रीज़ किया है टारगेटेड फेडरल फंड रेट जितना 5.25 टू 5.5%, और ये रीचिंग अ 21 ईयर हाई ये देखा गया है। अब ये जो रेट हाइक है इसका एम क्या है? रेट हाइक एम है रिड्यूस करना इन्फ्लेशन 2% तक। तो मतलब ये जो रेट हाइक आई है इसका ये एम है कि ये रिड्यूस करना चाहते हैं जो भी इन्फ्लेशन है उसको 2% तक। एंड डिस्पाइट द इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट नंबर हैव बीन पॉजिटिव इन द US, ठीक है। अब फिर भी क्या कहा जा रहा है? डिस्पाइट द इंक्रीज होने के बावजूद भी जो एम्प्लॉयमेंट नंबर है वो पॉजिटिव है अभी भी US में। द फेडरल फंड रेट इज़ रेट एट विच, अब फेडरल फंड क्या है? डेफिनेशन यहाँ पे दे दी गई है एक तरीके से आप कह लो। फेडरल फंड इज़ अ रेट, फेडरल फंड रेट इज़ द रेट एट विच बैंक लेंड बोरो एक्सेस रिजर्व इन दी ओवरनाइट मार्केट। तो ये लाइन याद रखनी है ये डेफिनेशन के तौर पे कि फेडरल फंड रेट वो है जिस रेट पे जो बैंक है वो क्या करती है? लेंड करती है और बोरो करती है एक्सेस रिजर्व ओवरनाइट मार्केट में, ठीक है, इन दी ओवरनाइट मार्केट। तो ये पूरी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं फेडरल फंड से रिलेटेड, जो कि हमने समरी यहाँ पे देख ली है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, कोलेजियम पर्पस। कोलेजियम से रिलेटेड बहुत बार हमने करा हुआ है। कोलेजियम क्या होता है? जजेस के लिए होता है, ये सब आपने ऑलरेडी देखा होगा। देखते आगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और, AI। आपको पता है कि आजकल सारी चीज़ें AI बेस्ड हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो रही है। तो यहाँ कहा जा रहा है सून AI विल अलाउ यू टू मेक अ UPI पेमेंट यूजिंग वॉइस, कि आप कुछ दिन में AI ऐसा कर देगी कि आप अपनी वॉइस यूज़ करके UPI पेमेंट कर पाएंगे। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। ओके, तो क्या कहा जा रहा है? इन अ मूव टू मेक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI मोर यूज़र फ्रेंडली, RBI proposed incorporated artificial intelligence powered conversational feature to enable digital payment through voice command। तो बोल रहे हैं कि अब वॉइस कमांड से ऐसा हो सकता है आगे चल के कि UPI पेमेंट किया जा सके। RBI ने अनाउंस किया है प्लान टू इन्हांस द ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट ऑफ फाइन मोड फॉर 200 to 500, ठीक है, ऑफलाइन मोड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि RBI ने अनाउंस किया है प्लान कि वो इन्हांस करेगी ट्रांजैक्शन लिमिट स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट के लिए ऑफलाइन मोड पे, जैसे 200 से 500 को, विद ओवरऑल लिमिट जो होगी उसकी 2000 होगी पर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट टू कंटेन द रिस्क एसोसिएटेड विद द रिलैक्सेशन ऑफ 2-factor ऑथेंटिकेशन करना होगा, ठीक है। एज AI इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटेड इनटू डिजिटल इकोनॉमी, ये तो हमको दिख ही रहा है कि किस तरीके से रोल बढ़ रहा है AI का डिजिटल इकोनॉमी में। कन्वर्सेशनल इंस्ट्रक्शंस होल्ड इमेंस पोटेंशियल इन्हांसिंग ईज ऑफ यूज़ रीच ऑफ द UPI सिस्टम। तो मतलब क्या क्या चीज़ें हैं ये यहाँ पे बताई जा रही हैं। ओके, yet another improvement UPI ecosystem and promote UPI लाइट को प्रमोट करने की बात की गई है। अब ऐसा शब्द आया है UPI लाइट, तो ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि कई बार ऐसे टर्म दे देता है प्रीलिम्स में। द RBI इज़ प्लानिंग टू फैसिलिटेट ऑफलाइन ट्रांजैक्शन। तो RBI क्या करना चाहती है? मतलब फैसिलिटेट कर रही है, मतलब करना चाह रही है, प्लान कर रही है ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करके फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, ठीक है, वॉइस मैथड। दिस फीचर विल नॉट ओनली इनेबल रिटेल डिजिटल पेमेंट इन द सिचुएशन वेयर इंटरनेट आर टेलीकॉम कम्युनिकेटिविटी वीक और नॉट अवेलेबल, इट विल ऑल्सो इंश्योर स्पीड एंड मिनिमल ट्रांजैक्शन डिक्लाइन। तो मतलब इसमें सारी चीज़ों का वो ध्यान रखेगी। आगे देखेंगे, मैंने आपको बोला था पर्सन इन न्यूज़ में आता है, जैसे स्पोर्ट्स का आ जाए है तो हमें देखना है, जैसे पर्सन इन न्यूज़ आता है ना, इसमें क्या है? ओजस अदिति नेक्स्ट टारगेट हंगजू गोल्ड। अब यहाँ पे देखना है कि कौन है ये लोग। तो अदिति के बारे में बात हो रही है। अदिति इनरोल्ड इन एकेडमी, उन्होंने 2016 में ज्वाइन किया था, 10 ईयर ओल्ड एंड बिगन फ्रॉम रिडिमेंट्री। ओजस ज्वाइन किए थे ईयर ओल्ड विथ। तो मतलब ओजस और अदिति की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है ओजस ने बीट किया है 3 टफ अपोनेंट को। वर्ल्ड नंबर 1 इन फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियन डचमैन माइक सॉलिसर इन दी सेमीफाइनल एंड पॉलिश। तो मतलब अब इनका टारगेट क्या है? नेक्स्ट गोल्ड लेना, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, बस आप ये जान लो 2 नाम आता है ओजस एंड अदिति, तो आप जान जाना स्पोर्ट्स से रिलेटेड है
ये आपको जानना है, ठीक है। और ये एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, ओजस जो हैं वो गुड आर्चर हैं एंड ही केम टू अस, मतलब ये जान लो कि जो ये ओजस हैं ये आर्चर हैं, ठीक है, आर्चर हैं, गुड आर्चर हैं ये। ओके, और आपको इस तरीके से जानना कि किस जैसे कई बार पूछ लेता है ना कि किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो इस तरीके से हमको वहाँ पे जानने की ज़रूरत है। आगे बढ़ जाएंगे। साइंस का टॉपिक आता है हमेशा, उसमें एक बात कि आज क्या की गई है, एन इमोटेबल सेल लाइन्स एंड रिपरेशन 70 ईयर्स लेटर। तो ये साइंस का टॉपिक है जो कि हम शॉर्ट नोट में कवर करेंगे। रॉ कब एंड मामा द इम्पॉर्टेंट ऑफ द स्लीप फॉर न्यू मदर, मतलब किस तरीके से न्यू मदर को स्लीप की बात यहाँ पे की गई है। सेंसिटाइजिंग हेल्थ वर्कर टू ट्रांसजेंडर वुमन गे मैन, तो मतलब किस तरीके से हेल्थ वर्कर टू ट्रांसजेंडर वुमन गे मैन, तो ये सब बात की गई है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा लास्ट पेज होता है साइंस का। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, अभी ये मैं जस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके बाद दिन में या शाम तक मैं आपको शॉर्ट नोट का प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि मैंने अभी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया है। तो जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी शॉर्ट नोट का भी। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।